सब आपल्याकडे सारखी पूर्ण बोलो शंकर भगवान की जय। ओम भोलेनाथाय नमः। ओम भोलेनाथाय नमः। ओम कैलासपतये नमः। कैलासपतये नमः। ओम भूतनाथाय नमः। ओम भूतनाथाय नमः। कालाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम रुद्रनाथाय नमः। ओम रुद्रनाथाय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम भीमशंकराय नमः। ओम नटराजाय नमः। ओम नटराजाय नमः। ओम प्रलयंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। रुद्रधारी नमः। ओम चंद्रधारी नमः। ओम चंद्रधारी नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। राय नमः। ओम विषधारी नमः। ओम विषधारी नमः। ओम बंभोले नमः। ओम मंगोले नमः। ओम ओंकार स्वामी नमः। ओम ओंकार स्वामी नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम सर्पधारी नमः। ओम सर्पधारी नमः। ओम त्रिलोकी नरेश नमः। ओम त्रिलोकी नरेश नमः। ओम हठयोगे नमः। ओम हठयोगी नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम नागाधिराजाय नमः। शिवाय नमः। ओम गणशंकराय नमः। ओम गणशंकराय नमः। ओम मुकेश्वराय नमः। ओम गणेश्वराय नमः। ओम नटेश्वराय नमः। ओम गणेश्वराय नमः। ओम गिरिजापतये नमः। ओम गिरिजापते नमः। ओम भद्रेश्वराय नमः। ओम अवधूतपतये नमः। ओम अवधूतपते नमः। ओम भीरपति नमः। ओम भीलपते नमः। ओम जितनाथाय नमः। ओम जितनाथाय नमः। ओम ऋषेश्वराय नमः। ओम ऋषेश्वराय नमः। ओम भूतेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्।
मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास सोए छवि मोहे नाथ मुनि मोहे नैना माधु विहरे दुलारी माम अंक सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु निहकारी नंदी गणेश सोए जय कैसे सागर मध्य पवन है जैसे कार्तिक श्याम और वनराहु क्या कवि को बड़ी जात न पाऊ देवन जननी ज्ञान कुमारा सबरी प्रभु आपनिहारा किया तुम्हारी देवन सब मिल तुम्हारी जुआरी तुरंत सदानन आप पधारो नव दिन मामा गिरायो आप निरंतर असुर सहारा सुरन कुमारा संसारा ब्रह्मचारी सबरी किया सबरी भागी रखकारी सोरख देव्या साधु पुरारी रानी तुम सब मोर नारी सेवक नित्य वर्ग सदारी वेद नाम महिमा सब गाई अकड़ हराती देव नहीं पाई सरट गोविंद मंथन में ज्वाला चढ़े सुरासुर करे बिहाला दीन दयाल करी सहाय हरिओम। मेरे गुरुदेव आए मेरे गुरुदेव आए हैं अब तो फूल बरसा मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं
महाराज की जय। महापुराण की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। ये जो है ना देदीप्यमान स्तंभ, और ये कौन से पहना हुआ था? इस पृथ्वी में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग दो स्तंभ जो है प्रकट हुए थे। कौन सा? मार्गशीर्ष, याद रखना, शिव महापुराण। कौन से महीना? उसको क्या कहते हैं? अगहन। क्या कहते हैं? अगहन महीना, कृष्ण पक्ष, द्वितीय तिथि। अब उस दिन वो उत्पन्न हुए। माताओं सज्जनों, अब उत्पन्न हुए थे तो सबसे पहले इस शिवलिंग की पूजा किसने की? ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। सबसे पहले इस पृथ्वी पर अगर जो शिवलिंग की पूजा करने वाले पुजारी है, पूजक है, तो वो ब्रह्मा और विष्णु है। तो शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो कैसे पूजा करते हो? घर से आप क्या लेकर के जाते हो? गर्वी लोटा। और लोटा में क्या लेकर के जाते हो? हाँ, जल वगैरह लेकर के जाते हो। तो सबसे पहले शिवलिंग में क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद में क्या लगाते हैं? ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं? फूल वगैरह वो सब चढ़ाते हैं। फूल, बेल व पत्रा चौथे नंबर में आता है। तो माताओं सज्जनों, सबसे पहले जो है ना, अब ये भगवान विष्णु ने अब शिवलिंग में, क्योंकि भगवान विष्णु के पास में क्या जल ही जल है, पूरा पानी की कोई कमी नहीं है, तो पानी से अभिषेक किया शिवलिंग में। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे भी कुछ करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से, अपने ताकत से उसी पानी के ऊपर में दो वृक्ष उत्पन्न कर दिए। और वृक्ष उत्पन्न किए, और उस वृक्ष का नाम है चंदन। क्या नाम है? चंदन। दो किस्म के होते हैं, एक श्वेत और एक रक्त लाल। लाल चंदन जिसको तो लाल होता है, एक बिल्कुल चिट्टा होता है। तो ये हुआ। तब उसके बाद में ब्रह्मा जी ने उसका चंदन का उस शिवलिंग में लेपन किया, शिवलिंग में लगाया। अब वो कैसे लगाना है तो ये भी बताया गया। ये जो तीन के जो बीज उंगली है ना, उसमें डुबा दो, और डुबा दो तो ऐसे खींचो, ये तीन आ गए। उसके बाद में सजाना है, फिर एक से करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें करना है, तो ब्रह्मा जी ने वो लेपन किया। तब ये सदाशिव की बात है। लेकिन ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी शिवलिंग की पूजा किया। ये तीनों देवता हैं। और महेश ने वो कैसे पूजा की? तो महेश ने, उसने देखा कि विष्णु ने जल से सेवा किया है, ब्रह्मा जी ने चंदन से पूजा किया है, सेवा किया है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो अपने शक्ति से 5 चीजें उत्पन्न की। भांग, धतुरा, आर, शमी और दूध। कितने हुए? 4 हुआ? क्या हुआ है? 5 हो गए? 5 हुआ? तो 5 चीजें और 5 चीजों को भी अर्पित किया। भांग, धतुरा, ये सब, आर, शमी, उसमें अर्पित किया। ये तीनों ने, और तीनों ने अपने शक्ति लगाई, एक साथ सहयोग कर, एक साथ मिलकर के एक चीज और उत्पन्न हुई। और वो उत्पन्न हुए हैं, वो कौन सा उत्पन्न हुआ? कौन से पे? मृग हिरण के जैसे। तक ये ऐसे पकड़ करके बड़े प्रेम से ये ऐसे करके चढ़ावे। एक को नहीं पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, उसका डंठल को ये पकड़ करके बिल्कुल मृग मुद्रा में ऐसे चढ़ाना है। ये शिव महापुराण में लिखा। अब ये चढ़ा है। तो माताओं सज्जनों, भगवान सदाशिव से ये 3 देवता अब प्रकट हो गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुआ। हाँ? तीनों का अलग अलग इसका कार्य दिया गया, कार्य सौंपा गया। भगवान जो है विष्णु है और ब्रह्मा जी ने पहले किया।
देखो साल में हमको जो है ना शिवरात्रि जो है कितना मिलता है, साल में 12 महीना, तो 12 क्या होता है शिवरात्रि। हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को। हाँ हाँ मैं ठीक कहा, और उस समय थोड़ा से वो हो रहा में जाते संग सती जग जननी भवानी, सती भी साथ में जाती। भगवान शंकर प्रेम से कथा सुन रहे, लेकिन सती जो है ना, सती को कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वक्ता के प्रति भी अश्रद्धा है। भगवान शंकर नीचे बैठे हुए, क्योंकि श्रोता का स्थान कहाँ होता है, सुनने वाले का, लिसनर का नीचे होता है, और वक्ता, टीचर, गुरु, अध्यापक, मास्टर, गुरु जी, उसका स्थान ऊपर हुआ। तो ऊपर थे कुंभज ऋषि और सती भी नीचे बैठी थी बगल में। तो सती मने मन में सुनते, जिस राम कथा को ये कुंभज ऋषि कह रहे हैं, ये राम कथा के प्रणेता तो ये मेरे भोलेनाथ, और इसी से उधारी लेकर के ये व्यास में ये काम चला रहा है। अब उसके पास में आए, कहाँ समुद्र, कहाँ किसके पास में आए, कुंभज। कुंभज मतलब घड़ा मटका सुराही पास में है, छोटा है? देखो कभी भी माताओं सज्जनों, इसीलिए ये हमारे संत महात्मा कहते हैं वक्ता के प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो फिर ज्ञान घटित होने वाला नहीं है किसी भी कीमत में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रिया और असंशयात्मा विनश्यति। अगर असंशय है, अश्रद्धा है, उसका विनाश है। विनाश है मतलब आध्यात्मिक पतन है, वो आध्यात्मिक ऊंचाई उठ ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। भौतिक संपन्नता तो हो जाएगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी कोठी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छी पत्नी होगा, अच्छे बच्चे होंगे, सब अच्छे होंगे, लेकिन जो है ना आध्यात्मिक में मानो नील, जीरो, बटे सन्नाटा, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। तो क्या होना चाहिए, वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ पर सती से एक चूक, बहुत बड़ी चूक हुई, और कथा के प्रति भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो उठ करके जा भी नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पतिदेव बैठे हुए हैं, और पतिदेव बैठे हुए तो छोड़ करके जा नहीं सकती, बड़ा मुश्किल है। चलो 1-2 घंटा तक कथा चले, अब उसके बाद में चले तो मने मन में भगवान शंकर सोचते चले जा रहे हैं, जिस परमात्मा श्री राम का मैंने कथा श्रवण किया, अगर उसका दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। दंडका रंग से जब जा रहे थे तो देखा क्या, राम और लक्ष्मण दिख गए, और नर लीला कर रहे हैं। पहले ही सीता का हरण रावण चुरा करके लंका ले गया, और हे खग मृग हे मधुकर्षिणी तुम देती सीता मृग नहीं। लते को, पत्ते को, हिरण को, पशु को, पक्षी को राम पूछ रहे, तुमने सीता देखी, तुमने सीता देखी, और भगवान शंकर ऐसे राम को प्रणाम कर रहे हैं, और क्या नाम लेकर के कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन हस कई चले मनोज नशावन। रामायण में कहा जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए शब्द है, सच्चिदानंद वेद में आता है, और राम के लिए क्या है, सच्चिदानंद। और ये दशरथ नंदन, ये बावले, ये यहाँ वहाँ, ऐसे जिसका कहते हैं ना, तो जिसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसे इसका रूप दिख रहा है। कोई इंसान से नहीं पूछ रहा है, नदी नाले से ये पूछ रहा है, पर्वत से पूछ रहा है। तो वो प्रणाम तो भगवान शंकर ने किया, लेकिन सती ने कोई प्रणाम नहीं किया, सती ने कोई नमस्कार नहीं किया। ये कैसे परमात्मा है, ये कैसे राम है। भगवान के प्रति देख लो, वक्ता के प्रति अश्रद्धा, याद रखना, कथा के प्रति अश्रद्धा, और जिसकी कथा सुने उस राम के प्रति भी
अब सत्ता कितना बड़ा पाप हो गई, ये सती से भूल हो गई, चूक हो गई, हाँ? कितनी बड़ी चूक हो गई। और पत्नी किसकी है? देवों में देव महादेव के, भगवान शंकर की पत्नी है। और ये सती से चूक हो गई और उसने कहा कि मैं इसको सच्चिदानंद मानता नहीं, इसको परमात्मा मानता नहीं, इसको राम मानते ही नहीं मैं, हाँ? तो जाते भी परीक्षा ही ले लो। अब वो परीक्षा लेने के लिए चले गए तो इसने भी क्या कर लिया, ये सीता को ढूंढ रही है, ये अंतर्यामी है कि नहीं, खटखटवासी है कि नहीं, सबकी बात को जानने वाले है कि नहीं, इसको परखने के लिए, जानने के लिए इसने क्या किए, सती ने कौन से रूप बना लिए, बिल्कुल 2 कॉपी किसका, सीता का, ताकि राम दिखे, मेरे को देखेंगे तो सीता समझ करके दौड़ करके आगे सीधे आलिंगन कर लेंगे। अगर सचमुच में अंतर्यामी होगा तो पहुंचा जाएगा ये मेरी सीता नहीं है, ये तो दूसरे है। कौन बोला आप कह रहे थे मेरी कौन किसी ने की भगवान के नाम से लीजिए, देखिए ये बता दो मैं और उसने कहा ठीक बोल दिया, भगवान ने सारी समझने मत बोलना, क्या बोल बोलिए रामायण में कितना परीक्षा नहीं कर जाएगी ना, प्रणाम तुम्हारे नहीं रामायण में भगवान शंकर से कहा परीक्षा लेने के, अब क्या बोल रहे हैं, मैंने कभी कुछ भी परीक्षा नहीं, परीक्षा नहीं आपका परीक्षा लेगा तो क्या करें, इनका प्रणाम तुम्हारे बढ़िया मिक्सी में पी जाए नहीं कहीं भी नहीं होता, क्या ऐसी हो जाए महाराज जी कह थोड़ी छोटी रखना Bye.
चलो कि मुझे पे आया मेरा अभी लता का खड़े रखा है। हाँ चल 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 गाली हाँ गाली गाली डाले चल वो शंकर भगवान की जय तेरे मुखड़े पे आया मेरा जी